भागवत कहता है कि भागवत कथा का अधिकार ब्राह्मण का है और अन्य जाति का नहीं है। इतनी नीचता की बात। भगवान कृष्ण जी की कथा हो रही है और बोले यदुवंश में पैदा होने वाला उसकी कथा नहीं कर सकता, मतलब हद होती है। सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुए यादव कथावाचकों के साथ पिटाई के मामले में जितने भी इस देश के शंकराचार्य थे, जितने भी महामंडलेश्वर थे या जितने भी कथावाचक थे जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, सभी टीवी चैनल्स पे बैठ के बड़ी ही बेशर्मी से, बेहयाई से इन जातिवादी ब्राह्मणों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तमाम शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, ब्राह्मण जाति से आने वाले कथावाचक, ये सभी लोग सनातन धर्म की धार्मिक किताबों को कोट करके ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कथा करने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को ही है। भागवत कहता है कि भागवत कथा का अधिकार ब्राह्मण का है और अन्य जाति का नहीं है। धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान करने का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को ही है। और तो और बड़ी ही बेशर्मी से ये लोग कह रहे थे कि हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण ही सर्वोच्च है, यानी ब्राह्मण ही सबसे बड़ा है और गैर ब्राह्मण जितने भी हैं, जितने भी अन्य जातियां हैं, वो नीच हैं। यही बातें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कही थी। यही बातें जितने भी अंबेडकरवादी हैं वो इतने सालों से कह रहे थे कि ब्राह्मण सर्वोच्च है हिंदू धर्म के अनुसार और बाकी जातियां नीच हैं। लेकिन जितने भी हिंदूवादी नेता थे, बीजेपी के बहुत सारे हिंदूवादी नेता थे, वो लगातार कहते थे कि सनातन धर्म तो बड़ा ही अच्छा धर्म है, सनातन धर्म में तो जातिवाद है ही नहीं, सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सनातन धर्म में तो जाति नहीं वर्ण के अनुसार, कर्म के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित किया जाता है। ये तमाम बातें इन हिंदूवादी लोगों के द्वारा कही जाती थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर ये जितने भी ब्राह्मण शंकराचार्य, ब्राह्मण कथावाचक, ब्राह्मण महामंडलेश्वर हैं, इन्होंने इन सबके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है और जो बातें अंबेडकरवादी कहा करते थे उन बातों को इन्होंने सही साबित कर दिया है। और अब देख लेना आप लोग, जितनी तेजी से सनातन धर्म की क्षति होगी उतनी तेजी से शायद कभी भी नहीं हुई होगी। जितनी तेजी से लोग सनातन धर्म का त्याग करेंगे उतनी तेजी से शायद ही सनातन धर्म का त्याग इससे पहले कभी हुआ होगा। ये घटना इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए एक माइलस्टोन का काम करेगी। मेरी बात को आप लोग लिख कर ले लेना। खैर, इसके इतर दोस्तों, एक तरफ जहां ये ब्राह्मण जाति से आने वाले कथावाचक, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, ये लोग ये बातें कर रहे थे कि ब्राह्मण ही सर्वोच्च है, ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है, वहीं पर बाबा रामदेव ने, जो स्वामी रामदेव है, योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इन लोगों को एक जोरदार तमाचा मारने का काम किया है और उन्होंने साफ, बिना लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। उन्होंने कहा कि अरे बावलों, भगवान श्री कृष्ण हमारे यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? तुम करोगे। मैं तो कहता हूं जितने भी ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनको भगवान श्री कृष्ण की कथा करनी ही नहीं चाहिए। जब इन लोगों को यादवों से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो भगवान श्री कृष्ण भी यादव थे, उनको भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं करनी चाहिए। ये अपनी जाति को सर्वोच्च मानते हैं तो अपनी जाति से आने वाले परशुराम की कथा करें। एक आदमी परशुराम की कथा सुनने नहीं आएगा। हिम्मत है इन जातिवादी ब्राह्मणों में, ये भगवान श्री राम की और भगवान श्री कृष्ण की कथा करना बंद कर दें और सिर्फ परशुराम की कथा करें। आप लोग सबसे पहले बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है वो सुनिए। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी कर, बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बावड़ो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता। बात यहाँ कोई जात पात की नहीं है, हमारा भगवान भी दूसरे छीन ले, बताओ ये कोई बात हुई। इसके अलावा एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बाबा रामदेव से शंकराचार्य के विषय में सवाल पूछा गया।
यह पूछा गया कि शंकराचार्य तो बता रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकता है, अन्य जाति के लोग कथा नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब बाबा रामदेव ने बहुत ही अच्छा दिया। बाबा रामदेव कहते हैं कि उन्होंने भी टीवी डिबेट्स वगैरह में देखा और उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे और उन्होंने बोला ये सरासर गलत बातें हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि अगर सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा करने का अधिकार है तो ब्राह्मण तो आज की डेट में अलग अलग क्षेत्रों में है। ब्राह्मण तो फौज में भी हैं, ब्राह्मण तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हैं, ब्राह्मण तो वैश्यों के क्षेत्र में भी हैं, ब्राह्मण तो शूद्रों वाला काम भी कर रहे हैं। आज की डेट में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आज हर वर्ण का व्यक्ति किसी भी वर्ण का कार्य कर रहा है। आज शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी ब्राह्मणों वाला कार्य कर रहा है, आज वैश्य वर्ण का व्यक्ति भी क्षत्रियों वाला काम कर रहा है, आज क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति भी वैश्यों वाला काम कर रहा है, ब्राह्मण भी वैश्यों वाला काम कर रहा है, शूद्र वाला काम कर रहा है, क्षत्रियों वाला काम कर रहा है। तो आज की डेट में तो सभी जातियां सभी प्रकार के काम कर रही हैं और यदि ये लोग चाहते कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही एक अधिकार होना चाहिए तो फिर जितने भी ब्राह्मणों ने दूसरे वर्णों के कामों में अतिक्रमण कर रखा है, जितने भी ब्राह्मण दूसरे वर्णों के काम कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। जो ब्राह्मण किसानी करते हैं वो काम वैश्यों को दे देना चाहिए, अपनी जमीनें सारी लौटा देनी चाहिए। जो भी ब्राह्मण सेना के अंदर बड़े बड़े पदों पे हैं उनको तुरंत रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और अन्य जाति के लोगों को उस पद पर बैठा देना चाहिए। ब्राह्मणों को ना तो चुनाव लड़ना चाहिए, ना तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ना विधायक बनना चाहिए, ना सांसद बनना चाहिए। कोई भी कार्य ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मणों के कर्म के बारे में बाकायदा वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण को अपना जीवन यापन केवल और केवल भिक्षा मांग कर ही करना चाहिए। समाज जो भी उसे दान दक्षिणा में दे दे वो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी से अपना जीवन यापन करना चाहिए। और इसीलिए उस जमाने के अंदर ब्राह्मणों की इज्जत हुआ करती थी, इसीलिए लोग ब्राह्मणों का सम्मान किया करते थे। ब्राह्मण को किसी भी प्रकार से दारू, सिगरेट, मदिरा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए और धर्म का ज्ञान लेना चाहिए और लोगों को देना चाहिए। ये कर्म ब्राह्मणों के हुआ करते थे। लेकिन क्या आज की डेट में जितने भी ब्राह्मण इस देश के अंदर हैं, क्या वो सारे के सारे ब्राह्मण अपने इस कर्म का पालन करते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, आज की डेट में ज्यादातर ब्राह्मण अपने इस कर्म का पालन नहीं करते हैं। तो जब ब्राह्मण अपने कर्म का पालन नहीं करते हैं तो फिर किस आधार पे सिर्फ उनको कथा करने का अधिकार होना चाहिए या फिर धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार होना चाहिए? आज की डेट में किसी भी जाति को कोई भी काम करने की मनाही नहीं होनी चाहिए। यही बात बाबा रामदेव ने भी कही। सुनिए बाबा रामदेव ने क्या कहा। ये जो उत्तर प्रदेश का मामला चल रहा है, अभी आपने उसका जिक्र भी किया, मैं जानबूझ के उस वक्त नहीं टोका आपको, ब्राह्मण वर्सेस यादव। क्या यादवों को राम कथा पढ़ने की, बांचने की, प्रसारित करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या राम अलग अलग है सबके? मैं तो सीधा सा पूछता हूं, हम जिस युग में हैं उस युग में ये मतलब जो है घोर पक्षपातपूर्ण बातें करना, अन्यायपूर्ण बातें करना और ये श्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ होता है, अरे सबका डीएनए एक है। शंकराचार्य अविभुक्तेश्वरानंद की आपने नाम नहीं लिया, मैं ले लेता हूं क्योंकि मैंने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया। वो बार बार कहते रहे कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। मनुस्मृति को भारतीय संविधान से ऊपर बता दिया। अब देखो, मैं दोनों बातें कहता हूं, सब जगह अतिक्रमण है। अब जो ऐसी बातें करते हैं कि ब्राह्मणों का काम ब्राह्मणों को करना चाहिए, उनमें दूसरा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि कुछ भी न बनने का संकल्प ले लेना चाहिए। वही तो क्षात्र धर्म है, हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे, अपनी सब दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अपनी सब फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, अपनी खेती बाड़ी किसानों को दे देनी चाहिए। भैया तो कृषि कर्म जो है ये तो वैश्यों का है। तो भाई आज ब्राह्मण सब कार्य कर रहे हैं ना, ब्राह्मण ने सब जगह जो जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव था, जैसी उसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता थी, वैसा उसने किया। क्षत्रिय भी सब काम कर रहे हैं,
क्षत्रिय जो है, बहुत से हमारे यहाँ तो परंपरा से मठ है जहां क्षत्रिय ही माने राजपूत ही, अहीर, जाट, गुजर, ओबीसी ही वहां पर पुजारी होता है। तो क्षत्रिय भी सब काम कर रहा है, वो भी जो है ब्राह्मण कार्य भी कर रहा है, क्षत्रिय कार्य भी कर रहा है, वैश्य कार्य भी कर रहा है और सेवा के कार्य भी कर रहा है। और जो है जो वैश्य वो भी सारे कार्य कर रहा है। हमारे बहुत से वैश्य हैं जो अलग अलग सेनाओं में पहले भी और अभी भी ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, सेना अध्यक्ष भी बने। ये कोई एकाधिकार वाला जो प्रश्न है, ना तो ये संवैधानिक दृष्टि से उचित है, न ये वैदिक दृष्टि से उचित है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये घटना घटित हुई है, इसने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को एक्सपोज करके रख दिया है। इन जातिवादी ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म की पूरे देश भर के अंदर, पूरे दुनिया भर के अंदर बदनामी करके रख दी है। और इससे पहले भी जितने भी लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग किया, वो इन्हीं ऐसे ही जातिवादी ब्राह्मणों के कारण ही किया। गौतम बुद्ध को अलग धर्म की स्थापना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो इसी प्रकार के जो जातिवादी ब्राह्मण थे उनसे त्रस्त थे। महावीर को अलग धर्म की स्थापना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो भी इसी प्रकार के जातिवादी ब्राह्मणों से त्रस्त थे। गुरु गोविंद सिंह ने अलग धर्म की स्थापना क्यों की? क्योंकि वो भी इसी प्रकार के जातिवादी ब्राह्मणों से त्रस्त थे। और सिख धर्म के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी जाति ने हिंदू धर्म छोड़ा तो वो जाट जाति थी। आज सिख धर्म के अंदर सबसे बड़ी आबादी इन्हीं जाट लोगों की है, जो सिख धर्म में जाकर जट सिख बन गए हैं। ये पहले हिंदू जाट ही हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से जो अब इन जातिवादी ब्राह्मणों ने किया है, आने वाले समय में आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे लोग इस धर्म का त्याग करेंगे और इनके अंदर जो उच्च होने का घमंड है, ये इकलौते इस धर्म में बच जाएंगे और फिर ये लोग आपस में ही ऊंच नीच करते रहेंगे। क्योंकि रामभद्राचार्य को आप जानते होंगे, उसने खुद कहा था कि ब्राह्मणों में भी बहुत सारी जातियां नीच कैटेगरी में आती हैं, सारे ब्राह्मण भी बराबर नहीं होते हैं। तो जितने भी गैर ब्राह्मण हैं जब इस धर्म का त्याग कर देंगे तो फिर ये लोग आपस में ही ऊंच नीच करते रहेंगे। सबसे ज्यादा दुख की बात इस प्रकरण में यही है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर समाज में कोई ना कोई कमी होती है। इस बात को हम भी मानते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर ऐसा नहीं है। इस मामले के अंदर एक पक्ष जो ब्राह्मण पक्ष था, उसने यादव और दलितों के साथ बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य किया था। चाहिए तो ये था कि देश भर के ब्राह्मण इन जातिवादी ब्राह्मणों का बहिष्कार करें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाए, लेकिन हुआ इसके एकदम विपरीत। इस देश भर के ब्राह्मणों ने गलत होने के बावजूद अपने सजातीय ब्राह्मणों का समर्थन किया और सरकार ने भी, क्योंकि ब्राह्मण इनके कोर वोटर माने जाते हैं, इसीलिए सरकार ने भी ब्राह्मणों का समर्थन किया। ऐसे में अब जितने भी गैर ब्राह्मण हैं, खास तौर पे SC ST OBC, अब उनको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या वो अभी भी इसी धर्म का हिस्सा बना रहना चाहते हैं या फिर अपने लिए कोई नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें ब्राह्मणों का बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना रहे। मेरा जहाँ तक मानना है, फिलहाल नए धर्म की स्थापना करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग जो भी कर्म कांड करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, जिस भी कार्य में ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है, इन ब्राह्मणों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दें। इन ब्राह्मणों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्म कांड, कथा आदि में बिल्कुल भी ना बुलाएं। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी ID आप सभी को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।